हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 35। इसके पहले हमने 34 पार्ट तक कवर किया है और 34वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 35 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका डॉट 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 राज्य में समुद्र तट हैं। किस राज्य में है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन काया की डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आवृत्ति। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डॉट 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 कर सकती है। क्या कर सकती है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? इनमें से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है? तो सही आंसर होगा इनमें से आपका ऑप्शन सी, 33.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 अंग हैं। और कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही तीनों अंग आपको याद रखने। 3 अंग होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसानों के लिए। पंच महाव्रत, जिन्हें अणुव्रत, जिसमें की अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य था, तथा त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। इनका पालन जो है किसानों के लिए करना अत्यधिक कठिन था। जैन धर्म के नियमों का पालन। जैन धर्म के पंच महाव्रत या अणुव्रत कौन कौन से हैं आपको याद रखना। बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पंच महाव्रत नहीं है जैन धर्म का। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत हैं। और त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन
मुख्य रूप से डॉट 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 के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गेहूं और धान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? किस देश की सीमा लगती है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। जब अम्ल तथा जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तथा नहीं है, तो डॉट 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 उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है आपको बताना है, कौन सी गैस? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला एक भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लाज्मा की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1504 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों या पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। किसी सफेद कपड़े में लगा करी या दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। कैसी होती है प्रकृति साबुन की, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्षारकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। डॉट 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 को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डॉट 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 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। किस वर्ष की आयु के लिए आपको बताना है? तो सही आंसर इनमें से होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, अब बालक के लिए या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर वो प्रदान करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी के लिए। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है। कल के होमवर्क का आंसर क्या है आपको बताना था, जो है निम्नलिखित में से
कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है इनमें से? तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, जज सोली। नेक्स्ट है आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? कौन सी भाषा है वो? तो ऑप्शन आपको बताना है, मैं पहले ही बता दे रहा था। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बता दिया तो याद रखना है। ये हमने पिछले पार्ट 2 में किया गया आपका टेस्ट लेने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने पढ़ लिया 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। ये पार्ट जो है 35 था। इसके पहले हमने 34 पार्ट किया है और 34 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 34 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम पार्ट 36 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।